पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान ने सफारती और फ़ौजी लिहाज से बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन सफारती और फ़ौजी लिहाज से भी ज़्यादा एक और चीज़ अहम होती है, जो कि मुल्क की बैकबोन होती है और वो मईशत होती है। और पाकिस्तान की मईशत बहुत ही वीक है और उसको अच्छा होने की ज़रूरत है। कैसे अच्छा हो सकती है? तो इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, तो वीलॉग में बात करते हैं। देखें, चंद चीज़ें हैं मोटी-मोटी, अगर उसमें इस्लाहात ले आई जाए, तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही बेहतर हो जाएगी। एक तो सरकारी इदारे हैं जो कि हुकूमत की तहवील में होते हैं, और उन इदारों का खसारा हर साल 900 बिलियन रुपए होता है। और इसका हल ये है कि हुकूमत इन इदारों को सरकारी तहवील से निकाल के प्राइवेट कर दे, और जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हुई थी पीआई की, इस तरह तमाम जो इदारे हैं वो जल्दी जल्दी इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो इस तरह पाकिस्तान के अवाम पर से 900 बिलियन रुपए का बोझ उतर जाएगा, क्योंकि ये जो इदारे हैं ये कमा के नहीं दे रहे, बल्कि ये मुल्क को कौम पे बोझ बने हुए हैं। 1971 से पहले की बात है कि जब ये इदारे निजी मिल्कियत में होते थे, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए तो उन्होंने तमाम इदारों को नेशनलाइज कर दिया था, यानी कौमिया लिया गया था। और उसके बाद से ये इदारे बोझ बने हुए हैं। तो इसका एक आसान सा हल है कि इनको निजी मिल्कियत में दे दिया जाए, बेच दिया जाए। लेकिन बात यह है कि सरकारी इदारों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी सियासी पार्टी से है, और सियासी पार्टियां चाहती नहीं हैं कि इन इदारों को जो है वो कौमी मिल्कियत से निकाला जाए, क्योंकि इस तरह उनका वोट बैंक मुतासर होगा और वोटर नाराज होगा। तो ये बात है, क्योंकि ऐसे इदारे जहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे 10-10 लोगों की भर्तियाँ हैं, तो वहाँ पे तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा जा रही हैं, और उनको मराआत और आसाइशें भी मिलती हैं, और वो काम जो है वो चवन्नी का भी नहीं करते। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस बार जो नेशनल हाईवे है, तो उसका खर्चा भी 300 बिलियन रुपीस का आ गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल जो है वो प्राइवेटाइजेशन उनकी कर देनी चाहिए, और हुकूमत को सिर्फ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और उनको रिफॉर्म्स करना चाहिए। तो इस तरह जो सरकारी मुलाजमतें हैं वो भी कम से कम देनी पड़ेगी, कम से कम लोगों को काम करना पड़ेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। इसके अलावा डिजिटल करें अपनी मईशत को, लेन देन को। जो कैश जो होता है, लेन देन खरीदो फरोख्त, उसको कम से कम करें। जब मईशत डिजिटल होगी, हर चीज़ रिकॉर्ड में होगी, तो फिर टैक्स लेना भी आसान होगा उन लोगों से जो टैक्स चोर हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे। और जो टैक्स पेयर हैं, हुकूमत उन पे टैक्स बढ़ाती रहती है, तो उन पे टैक्स कम करना चाहिए। और जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो टैक्स नहीं देते, उनसे टैक्स वसूल करना चाहिए। और अगर हुकूमत इन लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर पा रही, तो ये हुकूमत की नाअहली और निकम्मापन है कि जो लोग शराफत से टैक्स दे रहे हैं और देते रहेंगे, उन पे टैक्स बढ़ा रही है, उन पे बोझ डाल रही है। तो उनमें से ज़्यादातर फिर लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से किसी तरह बाहर चले जाएं और फिर वहाँ पर रहें जहाँ पे टैक्स कम है, और एक तवील लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। अभी यहाँ पे जो बड़े बिजनेस हैं, जो मल्टीनेशनल हैं, उनसे तकरीबन 50%, 55% तक टैक्स लिया जा रहा है। तो उसको कम करना चाहिए, उसको 25-30% कर दें उनका टैक्स रेट, ताकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी और बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। जब इन्वेस्टमेंट होगी, मईशत अच्छी होगी, तो फिर क्या होगा, फिर नौकरियां मिलेंगी। तो लोग जब रोजगार होंगे तो खुशहाल होंगे और सुकून होगा। अमन और अमान पाकिस्तान में कायम करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह बहुत से लोग हैं कि बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ऐसे वक्त थे, लेकिन इन्होंने ये फार्मूले आजमाए और अपनी मईशत को ठीक किया, और वो अब अच्छी कौमें और अच्छे मुल्क बन गए हैं। तो ये कोई अमल दरामद करना इन इस्लाहात पर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ नीयत साफ होनी चाहिए और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इससे पाकिस्तान बाहर आ सकता है। इसके अलावा तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस के पाकिस्तान में जो एलिट है उनको सब्सिडी दी जाती है। तो अमीरों को सब्सिडी देना बंद करनी चाहिए, और वो गरीबों को, लोअर और मिडिल क्लास को देनी चाहिए, और पॉलिसी सही करनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले नीयत साफ करने की ज़रूरत है, और फिर थोड़ा सा अमल दरामद करने की ज़रूरत है। और ये इतना सा भी अगर कर लिया गया, तो पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये मेरे ख्यालात थे। आपका इस टॉपिक के हवाले से क्या ख्यालात हैं, आप बता सकते हैं कमेंट्स करके, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है।
تو اگلے ولاگ میں دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔